बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो है हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.12 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए डियर्स, ये एक्सरसाइज 1.12 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनका ताल्लुक जो है डिवीजन से है। तो आज हमने जस्ट उसको जो है यहाँ पर सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है a cloth is 6,272 meters long. If one suit takes 7 meters of cloth, how many suits can be made? तो यहाँ पर डियर्स आप देख सकते हैं, इसमें है कि अगर 6,272 मीटर्स कपड़ा हमारे पास है और अगर एक सूट बनाने के लिए 7 मीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सूट्स कैन बी मेड। तो मतलब यहाँ पर ये है कि 6,272 मीटर कपड़े में से अगर एक सूट बनाने के लिए हम 7 मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें से जो है टोटल कितने सूट बनेंगे। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए डियर्स, यहाँ पर 6,272 क्लॉथ है, यहाँ पर ये टोटल क्लॉथ है और आपको पता है कि यहाँ पर ज्यादा कपड़ा दिया हुआ है। तो जब भी पहले यहाँ पर ज्यादा की बात की गई होगी और लास्ट में हमसे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,272 मीटर्स कपड़ा है और एक कपड़ा बनाने के लिए हम जो है 7 मीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर ये टोटल कपड़ा जो है 6,272 मीटर्स है और एक सूट बनाने के लिए अगर 7 मीटर हम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब हमने क्या करना होता है, डिवीजन करनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ज्यादा कपड़ा यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर जो है सूट का यहाँ पर हमें बताया गया है कि मतलब यहाँ पर जो है ये ज्यादा कपड़े में से अगर 7 मीटर का एक सूट बना रहे हैं तो इसमें से जो है कितने सूट्स बनेंगे। तो हमने जस्ट यहाँ पर जो है हमने डिवीजन करनी होती है। तो बहुत इजी है, अपने जस्ट यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ना है। 7 7 49, 7 7 49, देन यहाँ पर जो है 8 7 यहाँ पर कर देंगे। 8 7 यहाँ पर बन जाएगा 56 और अब इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको पता है 62 में से यहाँ पर 1 यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 और 12 से इसका डिफरेंस यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर ऐड करें तो 0 मिल जाएगा और यहाँ पर 7 लेकर आएंगे 9 7 यहाँ पर बन जाएगा 63। तो अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 3 का डिफरेंस यहाँ पर 4 मिल जाएगा और यहाँ पर 0। तो एक दफा फिर हमने यहाँ पर लेके आना है 2। तो अभी आप देख सकते हैं डियर्स, यहाँ पर हम अगर टेबल पढ़ना चाहें तो यहाँ पर 6 टाइम लगेगा, 6 7 42 बन जाएगा और यहाँ पर जो हमें रिमाइंडर मिल जाएगी वो 0 मिल जाएगी। तो अभी हम बोल सकते हैं कि अगर 6,272 मीटर्स कपड़ा हमारे पास है और एक सूट बनाने के लिए हम अगर 7 मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6,272 मीटर जो कपड़ा उसमें से अगर 7 मीटर का एक सूट बना रहे हैं तो टोटल उसमें से जो सूट बन जाएंगे वो 896 सूट बन जाएंगे। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है ये जो है ये इसमें से जो है सूट्स बन जाएंगे। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर्स, इसी एक्सरसाइज 1.12 में जो 2 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका भी ताल्लुक जो है डिवीजन से है और उसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली सैलरी ऑफ 12 वर्कर्स इज ₹7,032। तो मंथली सैलरी ऑफ 12 वर्कर्स इज ₹7,032। व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ 1 वर्कर इफ दे आर टेकिंग सेम सैलरी। तो यहाँ पर डियर्स ये है कि अगर 12 वर्कर जो हैं उनकी मंथली सैलरी जो है वो 7,032 रुपीज है, तो व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ 1 वर्कर इफ दे आर टेकिंग सेम सैलरी। तो यहाँ पर 12 वर्कर्स की सैलरी 7,032 है तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है कि 7,032 रुपीज ये जो सैलरी है वो किसकी है, 12 वर्कर्स की। तो हमने जस्ट यहाँ पर मालूम करना है कि एक की सैलरी कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर जो है पैसे दिए गए हैं और लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एक की जो है मालूम करें। तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,032 ये सैलरी है 12 वर्कर्स की
और एक की हमने फाइंड करनी। जब लास्ट में एक की कोई चीज दे कि एक की मालूम करें तो तब हमने डिवीजन करनी होती है। तो हमने जस्ट यहाँ पर आ जाना है। तो 5 12 यहाँ पर बन जाएगा 60 और यहाँ पर डिफरेंस 10 का मिल जाएगा और यहाँ पर 3 लेकर आएंगे तो अभी हम जस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 103 पर जो है 12 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 12। जी हाँ, 8 12 यहाँ पर बन जाएगा 96 और यहाँ पर हमें भी डिफरेंस मालूम करना है जो कि आ जाएगा 7 का और यहाँ पर 2 और लेके आने हैं। यहाँ पर हम बोल देंगे कि डियर्स यहाँ पर 7 12 यहाँ पर 72 बन जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। अभी आप देख सकते हैं मंथली सैलरी टॉयली वर्कर्स की ये है। एक की मालूम करनी है तो एक की हम बोल देंगे कि एक की जो सैलरी है वो 586 रुपीज है। तो डियर्स यहाँ पर हमने जस्ट लिख देना है कि 1 वर्कर, जी हाँ ये 1 वर्कर की क्या है सैलरी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।